नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी हवाई हमले में एक आवासीय ब्लॉक में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। इससे पहले दिन में खार्किव के केंद्र में रूसी सेना द्वारा किए गए रॉकेट हमलों में 35 लोगों की मौत और 35 लोगों के घायल होने की खबर आई थी। यूक्रेनी गृह मंत्रालय के सलाहकार एंटन हेराशेंको ने कहा कि मलबे को साफ किए जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। आपको यह भी बताते चले कि रूस ने पिछले कई दिनों से यूक्रेन के कुछ प्रमुख शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। कौन से हैं वो 5 शहर जिन पर कब्जा करना चाहता है रूस, हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कीव की। आपको बताते चले कि यूक्रेन की राजधानी कीव बेहद प्राचीन शहर है, जिसमें आधुनिक रूस और यूक्रेन दोनों की झलक देखने को मिलती है। कीव अपने प्राचीन चर्चों और मठों के सुनहरे गुंबदों के लिए जाना जाता है। सन 1991 से स्वतंत्र यूक्रेन की राजधानी 2.9 मिलियन लोगों का शहर है। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि इसने सन 2001 में अपनी 1500वीं वर्षगांठ मनाई और इसकी 16वीं शताब्दी की पेरचेस्क लावरा मोनेस्ट्री के साथ साथ सेंट सोफिया के चर्च दोनों यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। कीव का विशाल सेंट्रल इंडिपेंडेंस स्क्वायर, जिसे मैदान के नाम से जाना जाता है, ऑरेंज रेवोल्यूशन के साथ साथ लंबे यूरोपीय समर्थक विद्रोह का केंद्र रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रूस ने इस शहर को चारों ओर से घेर लिया है, क्योंकि ये शहर राजधानी है और देश की सरकार यहीं बैठती है। इसीलिए रूस इसे अपने कब्जे में लेकर देश की सरकार को गिराना चाहता है। पुतिन खुद इसको लेकर कई बार घोषणा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं खार्किव की। आपको जानकारी के लिए बताते चले कि खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यूक्रेन का ये शहर रूसी सीमा से केवल 40 किलोमीटर दूर है। 1.4 मिलियन निवासियों के शहर में मुख्य रूप से रूसी भाषा यहाँ बोली जाती है। यहाँ हाल के दिनों में रूसी सेनाओं द्वारा भारी बमबारी की गई। द्वितीय विश्व युद्ध में भी इसे बुरी तरह से नुकसान हुआ था, जब इसके चारों ओर 2 प्रमुख टैंक युद्ध लड़े गए थे। आपको बता दें कि सन 2014 के बाद से यह पास के पूर्वी डोनबास क्षेत्र में सरकारी बलों और रूसी समर्थित विद्रोहियों के बीच लड़ाई से भाग रहे सैकड़ों हजारों लोगों का घर बन गया है। क्योंकि यह शहर डोनबास के करीब है, इसीलिए रूस इस पर कब्जा कर डोनबास को फायदा पहुंचाना चाहता है, जिसे रूस ने हाल ही में मान्यता दी है। आगे इस क्रम में बात कर लेते हैं मारियूपोल की। आपको बता दें कि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद से आजोव सागर पर स्थित प्रमुख बंदरगाह शहर मारियूपोल पर हमले हो रहे हैं। सन 2014 में कीव के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत में डोनेट्स्क से रूसी समर्थित अलगाववादियों द्वारा मारियूपोल पर कब्जा कर लिया गया था। हालांकि बाद में यूक्रेनी बलों ने इसे वापस ले लिया था। 441,000 लोगों का दक्षिण पूर्वी शहर अलगाववादियों के कब्जे वाले क्षेत्र और क्रीमियन प्रायद्वीप के बीच स्थित है। क्रीमिया को सन 2014 में रूस ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब रूसी सेना ने इसको लेकर अलगाववादियों से संबंध होने का दावा किया है। क्योंकि ये शहर क्रीमिया के पास है, इसीलिए रूस के लिए इस पर कब्जा बेहद जरूरी है। क्रीमिया सन 2014 से ही रूस के कब्जे में है, जिसे वह पश्चिम देशों से मान्यता देने के लिए कई बार कह चुका है। आगे बात कर लेते हैं बर्डियायास्क का। जी हाँ, क्रीमिया से आगे बढ़ने के बाद रूसी सेना ने आजोव सागर पर बर्डियायास्क के बंदरगाह पर कब्जा करने का दावा किया। जी हाँ, 115,000 निवासियों का रिजॉर्ट अपने बीचेस और मड बाथ यानी मिट्टी के स्नान के लिए फेमस है, जो सालाना 0.5 मिलियन से अधिक पर्यटकों का स्वागत करता है। यह मारियूपोल से तट के साथ केवल 84 किलोमीटर दूर है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं खेरसोन की। आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि खेरसोन को क्रीमिया से रूसी सेनाओं ने घेर लिया है। यह शहर नीपर नदी के पश्चिमी तट पर एक रणनीतिक बंदरगाह है, जो क्रीमिया प्रायद्वीप के लिए बेहद रणनीतिक शहर है। पहले कभी ये शहर रूसी काला सागर बेड़े का बेस था। इस पर कब्जा करने के साथ ही रूस के लिए पश्चिम में उड़ीसा का रास्ता खुल जाएगा, जिसमें बहुसंख्यक रूसी भाषी आबादी है और नाटो सदस्य रोमानिया और मोल्दोवा के साथ सीमाएं लगती हैं। इसकी आबादी 287,000 लोगों की है।
तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।